हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सिद्धार्थ और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल के बेस पे अलग अलग वीडियोस जो आपको एडवांस एक्सेल पे अलग अलग फॉर्मुलेशंस और उसका नॉलेज देगी। सो हम लोग आज एक्सेल में देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या है एक्सेल के फ्रॉम 1 to 4th पार्ट। जितने भी हमारे प्रीवियस पार्ट हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। 4 पार्ट्स में हमने थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देखी है और वो जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन देखी वो एक्चुअली प्रैक्टिकली हमको ज़्यादा यूजफुल नहीं है एक्सेल में। वो सिर्फ फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हमने देखी कि अगर बाय चांस उसके बेसिस पे किसी ने हमको क्वेश्चन किया इंटरव्यू में तो हमको उसके आंसर्स आने चाहिए। इसलिए हमने थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट टू फोर्थ पार्ट देखी। अभी फ्रॉम 5th पार्ट्स ऑनवर्ड्स हम पूरा प्रैक्टिकल एक्सेल देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के डेटा टाइप्स बताऊंगा। अभी कोई बोलेगा कि एक्सेल में डेटा टाइप्स देखने की क्यों जरूरत है या फिर डेटा टाइप्स कौन से हैं। हर रोज जो हम प्रैक्टिकली ऑन द जॉब परफॉर्म करते हैं फ्रेंड्स एक्सेल में, जैसे कि एक्सेल में हमको क्या क्या टाइप करना पड़ता है। एक ऑब्वियसली सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि नंबर हो, टेक्स्ट विथ नंबर यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल डेटा हो, अलग अलग डेट्स हो या फिर नॉट अवेलेबल वैल्यू जैसे एरर्स हो। ये सारे एक्सेल के डेटा टाइप्स है फ्रेंड्स। या फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो, हैश हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो। तो कोई बोलेगा कि यस ये तो वर्ड में भी है, तो वर्ड में भी हम लोग ये ऐसा अल्फा न्यूमेरिक स्पेशल कैरेक्टर्स ये सारा डेटा फीड कर लेते हैं। फिर एक्सेल में वो एक्स्ट्रा सीखने की क्या जरूरत है, उसमें इतनी स्पेशलिटी क्यों है। फ्रेंड्स एक्सेल में और वर्ड में डिफरेंस है। अभी एक्सेल में नंबर, कैरेक्टर्स, वर्ड्स, टेक्स्ट, इसका पूरा डिफरेंशिएशन किया हुआ है एज अ पोजीशन वाइज। इसका अलग ही अपना अपना सिग्निफिकेंस है। नंबर का अलग मीनिंग है, टेक्स्ट का अलग मीनिंग है। अगर हमको वो मीनिंग मालूम नहीं है, डेटा टाइप्स, दो डेटा टाइप्स में डिफरेंस क्या है, जैसे कि नंबर में डिफरेंस क्या है, टेक्स्ट में डिफरेंस क्या है, वो अगर मालूम नहीं है तो हमारे जो फॉर्मूलाज है वो गलत लग सकते हैं। कैसे गलत लग सकते हैं, या फिर रॉन्ग कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा उसमें, रॉन्ग प्रेजेंटेशन डेटा का कैसा एक्सेल में आ जाएगा अगर हमको डेटा के टाइप्स मालूम नहीं है। वो जब अभी हम प्रैक्टिकली वीडियो में देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सो यस, लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। देखते हैं कि ये डेटा टाइप्स है क्या और इनको क्यों डिफरेंशिएट करना है, क्यों हमें इनको कंसिडर करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप कर लेता हूँ डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स, देन पोजीशन। ओके, सो डेटा टाइप्स फर्स्ट इज टेक्स्ट। ओके, इसका मैं फॉर्मेट आपको लिख के लेता हूँ। फॉर्मेट कैसे रहता है, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट में अगर कोई टाइप करता हूँ, जैसे कि मेरा नाम सिद्धार्थ, तो इसकी ये जो सेल है इसकी पोजीशन इस सेल में है लेफ्ट साइड पे। ओके, हमको इसकी पोजीशंस भी देखने हैं फ्रेंड्स, बिकॉज पोजीशन पे ही डेटा का टाइप्स पता चलता है। सेकंड टाइप है डेटा का नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट टाइप की 74652। ओके, अब इसकी पोजीशन फ्रेंड्स आपको पता चलेगी कहाँ पे है, वो है राइट साइड पे। ओके, थर्ड डेटा टाइप है फ्रेंड्स डेट। ओके, सो डेट जैसे कि मैं टाइप करता हूं 31 दिसंबर 2019। ओके, इसकी भी पोजीशन होती है राइट साइड पे। नाउ फोर्थ डेटा टाइप होता है मेरा एक्सेल में एरर। अगर कोई एरर है, जैसे कि मैं ऐसा कैलकुलेशन करता हूं 10 प्लस सिद्धार्थ, ऐसा अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं एक्सेल में, तो इस तरह के कैलकुलेशन एक्सेल में नहीं चलते, बिकॉज ये एक एरर जनरेट कर देगा। 10 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट वैल्यू। सो टेक्स्ट के साथ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन नहीं हो सकता। लॉजिकली इसका आंसर होना चाहिए 10 सिद्धार्थ, बट
मैथमेटिक्स में इस तरह के कैलकुलेशंस नहीं करते, इसलिए एक्सेल में हम लोग जैसे ही इसको एंटर प्रेस करोगे एक वैल्यू नाम का एरर आ जाएगा। बिकॉज ये एरर इसलिए आ गया फ्रेंड्स, इसमें नंबर के साथ टेक्स्ट का भी कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि नंबर के साथ नंबर का ही होना चाहिए था। सो ये जो एरर है, एरर हमेशा आता है सेंटर पे, सेंटर साइड पे, इसकी पोजीशन रहती है सेंटर में, और बाद में रहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। ओके, सो स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि मैं हैश लिखता हूं, ओके, हैश के बाद अगर मैं लिखता हूं यहां पे एट, या फिर डॉलर साइन, या फिर परसेंटेज, या फिर ब्रैकेट, क्लोजिंग, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स है फ्रेंड्स, ये हमेशा रहेंगे लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट की तरह। सो अगर इसको मैं चलो पिवोट में कन्वर्ट कर देता हूं आपको, ठीक है। अभी इसमें आपको पता चलेगा टोटल हमने डेटा टाइप्स कितने देखे, 5, और एक डेटा टाइप्स होता है 6, न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक। ओके, सो अल्फा न्यूमरिक कैसे होता है, जैसे कि 1 2 3 सिद्धार्थ, वो भी आएगा लेफ्ट साइड पे। अल्फा न्यूमरिक का और एक टाइप ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि सिद्धार्थ 1 2 3, वो भी आ गया आपका लेफ्ट साइड में। सो टोटल अभी यहां पे आपने डेटा टाइप्स कितने देखे हैं एक्सेल में, 7। सो टोटल 7 टाइप्स के डेटाज एक्सेल में हम लोग फीड करते हैं, या फिर एक्सेल शीट जो बना रहता है वो रहता है इन 7 डेटा टाइप्स को मिलकर, या अलग अलग तरीके के शीट्स बनकर ये पूरे डेटाज उसमें फीड किया रहता है। अब आपको ट्रेस आउट करना है कि मेरा डेटा टाइप कौन सा है। जैसे कि मैंने ये पोजीशन बताई, सो पोजीशन देख के आपको मैं मेन फैक्टर आपको बताता हूं कि पोजीशन देख के आपको डेटा टाइप गेस करना है। जैसे कि अगर ये अल्फा न्यूमरिक आता है, ये 2 मैं सिलेक्ट कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये 2 अल्फा न्यूमरिक आते हैं, ओके, ये 2 और ये एक तीसरा, राइट। सो ये अगर अल्फा न्यूमरिक आते हैं, ये भी मेरा ये जो मैंने अभी रेड कलर में करके रखे हुए हैं, तो ये जैसे कोई टेक्स्ट आ जाएगा, ये अल्फा न्यूमरिक, भले ये दिखने में अल्फा न्यूमरिक है लास्ट के 2, बट ये टेक्स्ट कहलाएंगे। क्यों इसको टेक्स्ट हम लोग बोलेंगे, बिकॉज इसकी पोजीशन है लेफ्ट साइड पे। अब हम लोग देख रहे हैं कि स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी हम लोग टेक्स्ट में ही ट्रीट करेंगे, एज ए टेक्स्ट ही इसको ट्रीट किया जाएगा। क्यों, बिकॉज ये भी आ गया लेफ्ट साइड पे। और बचा हुआ ये जो टेक्स्ट है ऊपर का, ये मैं जो यहाँ पे दिखा रहा हूं सिद्धार्थ जहां पे दिया हुआ है, सो सिद्धार्थ ये जो है ये भी है टेक्स्ट। व्हाई, बिकॉज इट इज द लेफ्ट साइड, इट हैज द लेफ्ट साइड। सो जितने भी लेफ्ट साइड, इन शॉर्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, एक्सेल में कोई भी डेटा आपको दिखे, वो डेटा अगर लेफ्ट साइड में आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे हमने अलग अलग डेटा टाइप्स देखे, तो उसको सिंपली टेक्स्ट कंसीडर करना है फ्रेंड्स। और कोई भी डेटा अगर आपको राइट साइड पे दिखता है, अभी मैं ये जो नंबर है इसको करता हूं इसको मैं ग्रीन मार्क देता हूं, ये जो 74652 है जो राइट साइड पे मेरा दिख रहा है, ये है नंबर। सो मेरा कहना ये है कि कोई भी नंबर आपको अगर राइट साइड पे दिखता है तो वो होगा नंबर, नॉट अ टेक्स्ट। अभी इस नंबर के आगे मैं सपोज एक सिंपली, यहां पे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको माउस पॉइंटर से दिखा रहा हूं, यहां पे अगर मैं इसको एक सिंगल कोट आगे लगवा देता हूं, सिंगल कोट का जो बटन है वो होता है मेरे एंटर के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में। फिर से दिखाता हूं मैं फ्रेंड्स, यहां पे आपको ये जो ये जो साइड है, यहां पे जो नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं 74652, ओके। सो यहां पे मैं अगर एक डबल क्लिक करके इस सेल पे डबल क्लिक करने के बाद 7 के आगे एक सिंगल कोट लगा देता हूं, इसे, ये जो साइन है इसे कहते हैं सिंगल कोट।
और जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूं तो तुरंत ये जो नंबर है ये कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। वाई टेक्स्ट में ये कन्वर्ट हो गया? बिकॉज ये चला गया मेरा लेफ्ट साइड में। कैसे चला गया? जैसे ही मैंने इसको यहां पे सिंगल कोट लगा दिया, ये चला गया टेक्स्ट फॉर्मेट में। अभी जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में चला गया फ्रेंड्स, यहां पे मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो है एक यहां पे एक ग्रीन मार्क आ गया। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे माउस पे आप अगर प्रैक्टिकली भी घर पे करके देखोगे तो एक ग्रीन कलर का एरर यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। सो ग्रीन मार्क जैसे ही आ गया फ्रेंड्स, इसमें मैं जैसे ही ये सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो दिख रहा है येलो कलर का साइन, यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो एरर्स आ रहा है, ये कन्वर्ट नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट। ओके, सो नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट नाम का एक येलो कलर में एरर हाईलाइट हो गया हमारा। यहां पे मैं इसको अगर कन्वर्ट टू नंबर करता हूं तो फिर से नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये राइट साइड में आ जाएगा फ्रेंड्स। सो अभी ये लेफ्ट राइट साइड हमको क्यों देखना है, या फिर सिंगल कोट डालने से मेरा क्या सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डेटा पे हो गया, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं फ्रेंड्स। अभी आई थिंक आपको पता चला होगा कि टेक्स्ट किसी भी नंबर के सामने, कोई भी नंबर हो उसके आगे में अगर ये इस तरह का सिंगल कोट प्रेस करता हूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, चलो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूं। ये सिंगल कोट इंपैक्ट क्या करता है डेटा पे, इसका बहुत ही मेजर इंपैक्ट है। मैं यहाँ पे भी अगर कोई सिंगल कोट टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, सेल में कुछ नहीं दिख रहा फ्रेंड्स। ये अकेला एक ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो टाइप करने के बाद भी नहीं दिखता आपको। फिर से मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक सिंगल कोट टाइप कर रहा हूं और जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो यहां पे H2 सेल में कुछ भी नहीं दिखा दे रहा, बट अगर कोई दूसरा स्पेशल कैरेक्टर टाइप करूं और एंटर करूं तो दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो सिंगल कोट है, ये जो सिंगल कोट का जो बटन है या कैरेक्टर है जो एंटर बटन के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे है कीबोर्ड के, उसका सिग्निफिकेंस ये है, उसका यूज है ये है कि किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। अभी मैं आपको बताता हूं ये इंपैक्ट कैसे करता है। मैं कुछ अमाउंट्स टाइप करता हूं फ्रेंड्स, 10, ओके, 20, 30, 40, राइट, और 50। अभी इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए? 150, राइट। सो 150 इसकी टोटल आ रही है मेरी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूं, यहां पे मेरी टोटल हाईलाइट हो रही है। ये जो आप देख रहे हो इसमें यहां पे मेरी टोटल हाईलाइट हो रही है स्टेटस बार पे, यहाँ पे जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं माउस पॉइंटर से। सो अभी ये जो है फ्रेंड्स, इसकी अगर मैं मैन्युअली सम फॉर्मूला लगा के इसकी टोटल निकालूं, जैसे कि सम इज इक्वल टू सम, यहां पे मैंने पूरा फॉर्मूला पूरा डेटा सिलेक्ट किया, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर, तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी टोटल आ गई 150। अब देखो फ्रेंड्स, चूंकि ये सारे राइट साइड में है, ये सारे नंबर फॉर्मेट में है, दीज ऑल आर नंबर्स, ओके। अब जैसे ही मैं ये जो 50 है लास्ट वाला, इसको एक सिंगल कोट आगे लगा देता हूं और इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स। तुरंत ये आंसर फ्रॉम 150 से कन्वर्ट हो गया 100 में। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये जो मेरा 50 है, ये 50 मेरा अभी नंबर फॉर्मेट में नहीं रहा, ये चला गया मेरा टेक्स्ट फॉर्मेट में। जैसे ही वो लेफ्ट साइड में आ गया, इसलिए इसको अभी नंबर नहीं कहा जा सकता फ्रेंड्स, इसको अभी टेक्स्ट कहेंगे। सो फिर से मैं दिखा देता हूं इसका इंपैक्ट क्या है। मैं अगर 10 के सामने एक सिंगल कोट लगा देता हूं 1 के सामने और एंटर करता हूं, देखो नीचे तुरंत आंसर 140 में कन्वर्ट हो रहा। फिर से इसको 20 का भी अगर मैं सिंगल कोट लगा दूं और ये लेफ्ट साइड में चला गया 20, ये हो गया टेक्स्ट में कन्वर्ट, आंसर मेरा डिक्रीज हो गया फ्रॉम 150 टू 120। इसको भी लगा दूं, हर जगह लगा दूं, वैसे वैसे अमाउंट कम होती जा रही है। नाउ माई टोटल इज 0। अभी आपको मेरे ख्याल से फ्रेंड एग्जैक्टली डेटा टाइप्स का सिग्निफिकेंस पता चला होगा, क्यों हमको ये डेटा टाइप्स देखने। अगर हमें हमारे ऑन द जॉब कोई रिकॉर्ड मांगा गया या फिर कोई रिपोर्ट हमारे मैनेजर्स ने डिमांड किया और हमने
डेटा टाइप को कंसिडर ना करके, जैसे कि नंबर फॉर्मेट या टेक्स्ट फॉर्मेट को बिल्कुल ही इग्नोर करके हमने अलग अलग फॉर्मूलाज लगाए। जैसे कि मैंने समेशन लगाई थी, समेशन के साथ साथ अलग भी और फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि मैक्स, मीन। अगर हमको आंखों के सामने दिख रहा है कि अरे ये डेटा टाइप्स लेफ्ट साइड में चला गया है और ग्रीन कलर का यहाँ पे मेरा जो है वो एरर भी यहाँ पे शो हो रहा है येलो कलर में कि नंबर स्टोर्ड एज ए टेक्स्ट, फिर भी मैं इसके साथ अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं टोटली रॉन्ग डेटा जनरेट कर रहा हूँ, मेरे आंसर्स टोटली रॉन्ग आने वाले हैं। मैं अगर अपने सुपीरियर्स को ये डेटा सबमिट भी कर दूँ वाया मेल तो उनको गलत इंफॉर्मेशन जाने वाली है और वहाँ पे पूरा गलत रिपोर्टिंग होने वाला है। इसीलिए हमको ये डेटा टाइप्स ध्यान में रखना एसेंशियल है फ्रेंड्स। फॉर्मूला सीखने से पहले मैंने आपको ये चीज़ जानबूझ के डिक्लेयर करवा दी, बिकॉज फॉर्मूला जब आप एंटर करोगे बहुत बार ये एरर्स ऐसे आपको शोन करेंगे, जैसे कि नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट। अभी ये जो एरर हैंडलिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखने ही वाले हैं, बट आप फिलहाल बस यही जान लो कि टेक्स्ट फॉर्मेट और नंबर फॉर्मेट में डिफरेंस क्या है। टेक्स्ट हमेशा आएगा लेफ्ट पे और हमारा नंबर्स आएंगे हमेशा राइट साइड पे, और अल्फा न्यूमेरिकल डेटा भी रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड पे एज ए टेक्स्ट। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस देख लिया है, डिफरेंस देख लिया है। एक सजेशन ऐसा यहाँ पे ऐसा रहेगा फ्रेंड्स कि जैसे ही ये एरर आपको दिखना शुरू हो जाए, डेटा लेफ्ट साइड पे आंखों से तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दिख रही है बट वो लेफ्ट साइड पे है, तो ये जो येलो कलर का है पॉइंटर जो हमको हाईलाइट कर रहा है वहां पे एक बार क्लिक करके देख लो, वहां पे एरर शोन करेगा एक्सेल हमें कि नंबर स्टोर एज अ टेक्स्ट। इनको तुरंत एक्सेल में एज अ टेक्स्ट कन्वर्ट करवा लो। सो इसको मैं फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, इनको मैं हटा दूंगा। ओके, यहां से एक एक करके मैं हटा रहा हूं फ्रेंड्स। अगर मल्टीपल नंबर्स रहेंगे उनको नंबर में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल बस यहाँ पे इतना ही जान लो कि अगर 2-3 नंबर्स रहेंगे तो इसको इस तरह के सिंगल कोट आप लोग बैक स्पेस देके इसको रिमूव कर सकते हैं। सो ये आ गया मेरा, फिर से आंसर कन्वर्ट हो गए 150 में। अब जैसे मेरे आप देख सकते हो एक एक नंबर में जा रहा है, यहां पे मेरी वैल्यू बढ़ रही है। ओके, सो फिर से मेरी 150 हो गई। और रही बात अभी ये डेट की और वैल्यू की, ओके, एरर्स हमेशा सेंटर में रहेंगे फ्रेंड्स। ये जो पार्ट में शोन कर रहा हूं आपको अभी, वैल्यू और डेट्स। सो डेट हमेशा राइट साइड पे रहेगा। डेट का कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डेटा पे गिरता नहीं है। बस आपको जब डेट एंड टाइम फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो बस एक बार कंफर्म करवा लो, डेट एंड टाइम पे आप कोई फॉर्मूलाज लगवा रहे हो तो एक बार कंफर्म करवा लो कि डेट भी जो है वो राइट साइड पे है कि नहीं। जैसे यहाँ पे भी अगर मैंने सिंगल कोट प्रेस किया और एंटर किया तो डेट भी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रेंड्स, फिर डेट पे भी फॉर्मूलाज नहीं लग पाएंगे। सो हमेशा मेरा कहना यही है, इतना ही है, वैल्यू तो सेंटर में ही रहेगी। सो ये डिफरेंस देखने का पर्पज यही था कि ऑलवेज कीप द data types as per their format in Excel, as per their positions. Okay, always keep the data types as per their format in Excel as per their positions. ये एक बेस्ट तरीका है आपकी डेटा की एक्यूरेसी मेंटेन करने का। आपके डेटा के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होने वाले हैं इनको सही मात्रा में उनसे राइट रिजल्ट्स उनसे निकलवाने का। सो बस यही एक पर्पस था ये देखने का। फॉर्मूलाज देखने से पहले जानबूझ के मैंने ये डिफरेंशिएशन आपको आपके सामने क्लियर करवा दिया, बिकॉज कल कोई भी फॉर्मूला अगर रॉन्ग आंसर देता है तो इसका एरर हैंडल कैसे करना है इसकी एक बेसिक जानकारी आपको हो। सो आई थिंक यहाँ पे हमने डेटा टाइप देख लिया है फ्रेंड्स। सो यस, थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और या जस्ट वन मोर थिंग, आई एम सॉरी, एक थिंग मुझे आपको ऐड करके देनी थी, जो कि फोर्थ पार्ट में, आई थिंक थर्ड या फोर्थ पार्ट में हम जो लिमिटेशंस देख रहे थे एक्सेल में,
तो लिमिटेशंस के 2 लिमिटेशंस और रह गए थे, वो मैं यहाँ पे ऐड अप कर रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, आपको 2013 का जो ऑफिस है उसमें जो एक्सेल आपको दिखेगा, 2013 का जो ऑफिस है उसमें आपको जो एक्सेल दिखेगा उसमें मैक्स रो साइज कितनी होगी, सॉरी मैक्सिमम रोज कितनी होगी, तो रोज होगी टोटल 10,48,576 ये टोटल रोज रहेगी। और कॉलम्स कितने रहेंगे एक एक्सेल में, टोटल कॉलम्स फ्रेंड कितने रहेंगे एक एक्सेल शीट में, तो वो रहेंगे ये यहां पे टोटल कॉलम्स रहेंगे 16,384। ओके, फिर से हम फॉर्मूला देख लेते हैं, सेल कॉल, यस, सो 16,384 कॉलम्स रहेंगे और रोज रहेंगी 10,48,576। और जो 2016 का ऑफिस वर्जन है जिसमें आपको जो एक्सेल मिलेगा उसमें भी सेम है फ्रेंड्स, रोज जो रहेगी वो रहेगी 10,48,576, कॉलम्स रहेंगे 16,384। तो कुल मिला के टोटल सेल्स कितने हो गए, टोटल सेल्स एक एक्सेल शीट में, जैसे कि ये एक सेल, एक सेल, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे टोटल सेल्स इस पूरे शीट में कितने हैं इनका हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। ओके, तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो ये मेरा हो गया 1,717 करोड़ 98,69,184 सेल्स। सो इतने सारे ढेर सारे सेल्स मुझे एक शीट में मिलेंगे। सेम चीज जो 2013 के ऑफिस के एक्सेल में है वो 16 के ऑफिस के एक्सेल में भी आपको देखने को मिलेगी। इस एक्सेल का जो वर्जन है हम लोग देख लेते हैं, इन्फो, ओके, ऑपरेटिंग वर्जन सिस्टम, ओके, ऑपरेटिंग वर्जन ओरिजिन सिस्टम, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है इसका विंडोज 32 बिट एनटी। ओके, और जिस एक्सेल पे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ वो लेटेस्ट वर्जन है फ्रेंड्स। पूरे सारे जितने भी हम लोग वीडियोस निकालेंगे पूरे लेटेस्ट वर्जन में ही 2016 का जो एक्सेल है उसमें हम लोग निकालेंगे। तो ये जो एक्सेल हम लोग देख रहे हैं, ये जानकारी जिस पे हम लोग देख रहे हैं वो है 2016 का एक्सेल, ऑफिस 2016 ऑफिस पैक का एक्सेल। ओके, जिसका वर्जन भी रहेगा 16.0, ये वर्जन है 16.0। ओके, और एक चीज फ्रेंड, यहाँ पे आप कोई भी 0 नंबर से वैल्यू टाइप करो तो 1 2 3 दिखेगा फ्रेंड। जैसे आप 0 1 2 3 फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू टाइप करती हो तो 0 नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। आपको अगर 0 लाना है तो 0 के आगे सिर्फ एक सिंगल कोट आपको प्रेस करवाना पड़ेगा, तब जाके 0 1 2 3 वैल्यू एक्सेल में दिखेगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं फ्रेंड्स, 0 टाइप करके उसके बाद कोई भी आप वैल्यू टाइप करो, एक्सेल उस 0 को कंसिडर नहीं करता, वो सिर्फ 0 हटा के बची हुई न्यूमेरिकल वैल्यू दिखा देता है। बट आपको अगर वो 0 चाहिए तो आपको सिंगल कोट प्रेस करके 0 प्रेस करना पड़ेगा, तब जाके ये 0 एक्सेल में ऐड होगा। बट वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ऐड होगा, उसके साथ कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं हो पाएंगे दोस्त। ये बहुत ही छोटी चीज थी बट इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको दिखा दी। सो आई थिंक डेटा टाइप हमने देख लिया, और थोड़ा सा जो डेटा लिमिटेशंस टाइप था 3rd या 4th वीडियो पार्ट का वीडियो का टोटल रोज और कॉलम, वो भी हमने देख लिया। सो दैट्स फाइन फ्रेंड्स, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड। ये तो था हमारा डेटा टाइप के बीच में किया हुआ डिफरेंशिएशन। मुझे आई थिंक पता ऐसे लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर आपको ये डेटा टाइप्स डिफरेंशिएशन देखने के बाद आपको एग्जैक्टली पता चला होगा कि डेटा टाइप्स को कंसिडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है।
बस पर्पस, जनरल पर्पस यही है फ्रेंड्स कि आप जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्सेल में कर रहे हो अलग अलग फार्मूलाज लगा के, जैसे कि कोई भी समेशन हो, मैक्सिमम हो, मिनिमम हो, कोई भी न्यूमेरिकल फार्मूला हो या फिर डेट एंड टाइम फार्मूला हो, उसके आंसर्स एग्जैक्टली आए। बिकॉज उसके आंसर्स अगर आपको एग्जैक्ट निकालने हैं तो उनके पोजीशंस, लेफ्ट राइट पोजीशंस आपको देखने पड़ेंगे। तो अगर लेफ्ट राइट पोजीशंस पे ही आपको उसमें फिर डेटा टाइप्स उसके बेसिस पे आपको पता चलेंगे। सो बस इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस एक्यूरेसी वी हैव क्रिएटेड दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।